Namaste everyone. So students, today we will study about these special type of integrals. We will learn how can we integrate these integrals. Okay. So today we will talk about integrals of form dx upon root ax square plus bx plus c. आपके पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है बट रूट में. एंड द सेकेंड वन इज इंटीग्रल ऑफ फॉर्म पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी. आपके पास न्यूमरेटर में एक लीनियर पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में रूट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. एंड स्टूडेंट्स, अगर मैं अपने लास्ट लेक्चर की बात करूँ तो लास्ट लेक्चर में भी ऑलमोस्ट हमने इसी टाइप के इंटीग्रल्स डिस्कस किए थे. बस डिफरेंस ये था कि वहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में रूट नहीं था, राइट. सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैड स्टडीड अबाउट द इंटीग्रल्स ऑफ टाइप डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी. रूट नहीं था. एंड सिमिलरली इसमें भी नीचे आपके पास स्क्वायर रूट नहीं था. तो ऑलमोस्ट हमें जो काम है लगभग वैसे ही करना है. तो ये लेक्चर अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है, अगर आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो ये लेक्चर आपको बहुत ईजिली आपको समझ में आएगा. तो स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट दिस स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल, दीज आर 3 फॉर्मूलाज. पहले इन फॉर्मूलाज को एक बार रिवाइज करते हैं क्योंकि तीनों फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट दिस स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स. सो लेट अस सी. सो फर्स्ट वन इज इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर is equal to sine inverse x upon a plus c. The second one is integral of dx upon root x square minus a square is equal to log mod x plus root x square minus a square plus c. And the third is integral of dx upon root x square plus a square is equal to log mod x plus root x square plus a square plus c. Right, student? Chaliye, now let us start our questions. So our first question is, just integrate dx upon root 2x square प्लस 3x प्लस 4. सो स्टूडेंट्स, हमारा सबसे पहला स्टेप वही रहेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है आप उसको 1 बनाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं इन सभी फॉर्मूलाज में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है. तो इफ़ ऑलरेडी यहाँ पे 1 है तो हम उसको एज इट इज़ लेकर चलेंगे. बट अगर 1 नहीं है तो सबसे पहले आप कॉफिशिएंट को 1 बनाएंगे. तो टेक कॉमन 2. तो यहाँ पे आप 2 कॉमन लेंगे, बट आप कॉमन जो 2 है वो रूट के अंदर ले रहे हैं. तो रूट से यहाँ पे जो बाहर है आएगा 1/√2 एंड इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2. राइट स्टूडेंट्स? एंड नाउ अपना नेक्स्ट स्टेप वही रहेगा, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड. जो एक्स का कॉफिशिएंट है उसका हाफ कर देंगे, दैट इज 3/4. तो 3/4 स्क्वायर यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया और 3/4 स्क्वायर को हम यहाँ पे कर देंगे सब्ट्रैक्ट. राइट? एंड नाउ यू कैन सी जो फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है और जो फोर्थ टर्म है, इन टर्म्स को मिलाकर आपके पास फॉर्मूला बन गया, डेट इज x प्लस 3/4 होल स्क्वायर. सो येस, इट विल बी 1/√2 dx अपॉन x प्लस 3/4 होल स्क्वायर. ओके. एंड जो आपके पास बाकी जो बचेंगे कॉन्स्टेंट टर्म, डेट इज 2 माइनस 9/16. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो इट विल बी 32 माइनस 9 दैट इज 23/16. ओके. बट हमें इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो वी कैन राइट इट एज प्लस रूट 23/4 होल स्क्वायर. राइट स्टूडेंट्स? एंड नाउ ये आपके पास फॉर्मूला बन गया. अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें एंड इस होल को हम एज ए एक्स यहाँ पर लेके चलें एंड दिस होल एज ए. एंड नाउ विच फॉर्मूला, यस, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा? यस, third number, that is integral of dx upon root x square plus a square. So we will put at the place of x plus 3/4 and at the place of a we will put root 23/4. तो let us see कि पुट करने के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा. 1/√2 log mod x, ओके, एंड प्लस रूट x square plus a square. तो it will be x square प्लस 9/16 प्लस 3/2x. ठीक है, स्क्वायर को हमने ओपन कर दिया, प्लस 23/16 मोड प्लस c. एंड आवर फाइनल आंसर विल बी 1/√2 log mod x प्लस 3/4 प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस ये 23 प्लस 9 32/16 2 प्लस c. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. तो स्टूडेंट, इट्स वेरी सिंपल. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो ऑलरेडी 1 है तो ठीक है, नहीं तो आपको 1 बनाना है. उसके बाद कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड और ये आपके पास कोई ना कोई एक फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यू विल गेट योर फाइनल आंसर. ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का. सो लेट अस सी व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन.
Yes. So the next question is, yes. So next question is integrate 3 plus 4x minus 2x square, आपके पास डिनोमिनेटर में है, इसका रूट है dx अपॉन रूट 3 plus 4x minus 2x square। तो स्टूडेंट सिर्फ ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रही हूँ, इसमें होगा सब कुछ वैसे ही, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, डेट्स वाई आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टाइप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही काम करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डेट इज -2, और अंदर आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर यस, एंड देन माइनस 2x एंड देन -3/2। ओके, एंड नाउ वही स्टेप अप्लाई करेंगे, कंप्लीट स्क्वायरिंग, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ -1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर ही हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर ऐड कर दिया और 1 स्क्वायर ही कर दिया सब्ट्रैक्ट, राइट। एंड नाउ ये जो आपके पास -2 है, अभी हम माइनस को अंदर ही रखेंगे, बस कांस्टेंट टर्म को बाहर ले आएंगे, दैट इज 1/√2 एंड इट विल बी dx, माइनस को हम बाद में एडजस्ट करेंगे, दैट इज माइनस एंड इट विल बी, अगर हम इन तीनों टर्म्स को देखें तो ये आपके पास बन रहा है अंदर x minus 1 whole square, that is x square plus 1 minus 2x, and this is -3/2 minus 1, it is -5/2, and we can write it as -√5/2 whole square, -5/2 है, तो ओवरऑल रूट आएगा ओके √5/√2 होल स्क्वायर, राइट। एंड नाउ ये जो माइनस है, अब आप इसको अंदर शिफ्ट कर दीजिए और ये आपके पास बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज यस 1/√2 dx अपॉन, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने पर बन जाएगा √5/√2 स्क्वायर माइनस x minus 1 होल स्क्वायर। एंड स्टूडेंट्स नाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा फॉर्मूला बन गया आपके पास, इस होल को हम एज ए मान लेते हैं एंड दिस होल एज ए x, तो आपके पास बन गया dx अपॉन √a² माइनस x स्क्वायर, दैट इज साइन इनवर्स x अपॉन a। सो आवर आंसर विल बी यस 1/√2 एज इट इज रहेगा, साइन इनवर्स x, व्हाट इज x, x इज x minus 1 अपॉन √5/√2 प्लस c, एंड दिस इज आवर आंसर, राइट स्टूडेंट। तो इट्स वेरी सिंपल, अगर आपके पास कोफिशिएंट नेगेटिव भी है तो पहले आप उसको नेगेटिव को कॉमन ले लीजिए, कांस्टेंट टर्म को एज इट इज बाहर निकाल लीजिए, और उसके बाद जो माइनस साइन बचेगा उसको बाद में आप मल्टीप्लाई कीजिए, एंड देन अकॉर्डिंगली आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा, वो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, राइट स्टूडेंट्स। चलिए नाउ लेट अस कम टू अवर नेक्स्ट टाइप। तो अभी हम बात करेंगे, अभी हमारा जो फोकस है वो इसी टाइप पर ही है, लेकिन इसी टाइप में फर्दर हम यहाँ पे एक नया पॉइंट यहाँ पे ऐड करेंगे। अभी तक आपके पास डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, राइट। अब वहाँ पर डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी, हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस लगा के फर्स्ट ऑफ ऑल उसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद बिल्कुल ऐसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे भी हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए हैं। तो लेट अस सी किस टाइप के क्वेश्चंस के भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस, तो क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेट यस dx अपॉन cos x dx अपॉन cos x dx अपॉन, और रूट में आपके पास है यस साइन स्क्वायर x minus 2 sin x minus 3, साइन स्क्वायर x minus 2 sin x minus 3। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास साइन और कोस का कॉम्बिनेशन है, तो ऑब्वियसली और dx के साथ cos x है, तो हम किसको यहाँ पे t पुट करेंगे, साइन x को। तो पुट साइन x एज ए t, पुट साइन x as a t, and after differentiating we will get cos x dx is equal to dt। तो after substituting हमारा क्वेश्चन जो बन जाएगा that will be dt अपॉन √t² minus 2t minus 3, and now it is very simple, आपकी फर्स्ट फॉर्म में रिड्यूस हो गया ये क्वेश्चन। एंड यहाँ पे आपके ऑलरेडी कोफिशिएंट तो 1 है, आप इसके बाद कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड लगाएंगे, तो t के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड कर दिया, हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल, इट विल बी t minus 1 होल स्क्वायर, अगर आप फर्स्ट सेकेंड अगर आप फोर्थ टर्म को देखें, एंड -3 -1 -4, एंड वी कैन राइट इट एज 2 स्क्वायर, राइट। विच फॉर्मूला, यस सेकेंड, इस होल को हम एज ए x मान लेते हैं, इस होल को एज ए a, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद यस इट विल बी log mod x, एट द प्लेस ऑफ x वी विल पुट t minus 1, तो t minus 1 प्लस रूट t² minus a², that is t² plus 1 minus 2t minus 4 plus c, right।
and it will be log mod t minus 1 plus root t square minus 2t minus 3 plus c. And at last just put at the place of t sin x, बस t के प्लेस पे sin x put कर दीजिए, तो you will get your final answer, that is sin x minus 1 plus root sin square x minus 2 sin x minus 3 plus c. This is our answer. तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है ये भी, बस इसको आपने इसमें क्या ध्यान रखना है कि आपको पहले एक सब्स्टिट्यूशन लगा के इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद बिल्कुल आपको वैसे ही प्रोसीड करना है जैसे अभी हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस यहाँ पे अभी सॉल्व किए हैं. ओके, चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन लगा के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन हम अप्लाई करेंगे कि हमारा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. किस किस का कॉम्बिनेशन हमारे पास होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में. हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस, इंटीग्रेट 2x अपॉन और रूट में आपके पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4. यस स्टूडेंट्स, 2x है आपके पास dx के साथ, एंड वी नो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x. तो क्या यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एक्स स्क्वायर है. यस, हेयर एक्स स्क्वायर, और एक्स रेज़ टू पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर स्क्वायर. तो इट मीन्स पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर देंगे 2x dx इज इक्वल टू dt, एंड आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग वी विल गेट dt अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर. स्टूडेंट्स अगेन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई फर्स्ट फॉर्म, एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल, वी विल राइट इट एज, क्योंकि कोफिशिएंट आपके पास नेगेटिव है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले, जैसे मैंने अभी बताया, माइनस कॉमन तो विल बी टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1. नाउ कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड अप्लाई कर देंगे, तो हाफ स्क्वायर ऐड करेंगे और हाफ का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, एंड नाउ यस, ये क्या बन जाएगा आपके पास डी टी, माइनस को भी हम अंदर ही रखेंगे. ठीक है, तो आपके पास बन गया फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ टर्म को मिला के, डेट इज टी प्लस 1/2 होल स्क्वायर. एंड नेक्स्ट आपके पास बचेगी कौन कौन सी टर्म्स, माइनस 1 एंड माइनस 1/4, दैट इज माइनस 5/4. तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस रूट 5/2 स्क्वायर, राइट. एंड नाउ इस माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारी जो फाइनल फॉर्म यहाँ पे बन जाएगी, दैट इज डी टी अपॉन रूट 5/2 स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/2 स्क्वायर. यस, तो स्टूडेंट्स विच फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म बन गई आपकी फर्स्ट फॉर्म. अगर हम कंपेयर करें तो दिस होल एज ए एंड दिस होल एज एक्स, राइट. और यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए. तो जस्ट पुट एट द प्लेस ऑफ एक्स टी प्लस 1/2 एंड एट द प्लेस ऑफ ए रूट 5/2. सो आंसर विल बी साइन इनवर्स टी प्लस 1/2 अपॉन रूट 5/2 प्लस सी. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट इज साइन इनवर्स 2t प्लस 1 अपॉन रूट 5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, and at last put at the place of t x square. So final answer will be sin inverse 2x square plus 1 upon root 5 plus c. So friends, it's very simple. Okay, तो ऑलमोस्ट हमारी जो फर्स्ट टाइप है वो यहाँ पे डिस्कस हो गई है, कवर हो गई है. इसमें मैंने आपको 4 क्वेश्चंस कराए हैं. जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस थे उसमें डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन था, और जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस किए उसमें हमने पहले कुछ सब्स्टिट्यूशंस लगा के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, एंड देन अगेन वैसे ही कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से और एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके फॉर्मूला अप्लाई करके हमने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया. राइट स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव टू अवर सेकंड टाइप. अब सेकंड टाइप में हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर में आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल होगी और डिनोमिनेटर में आपके पास रूट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो देखते हैं कैसे होगा. यस स्टूडेंट्स, इसमें ऑलमोस्ट आपको सब कुछ वही काम करना है जो मैंने आपको लास्ट अपने प्रीवियस लेक्चर में एक स्टैंडर्ड फॉर्म कराई थी, दैट इज इंटीग्रल ऑफ फॉर्म. न्यूमरेटर में लीनियर था और डिनोमिनेटर में आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था. तो ऑलमोस्ट सभी काम, सारा काम आपको बिल्कुल वैसे ही करना है. बस यहाँ पे एक ही चेंज आया है कि आपके पास डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका रूट है. राइट, चलिए क्वेश्चन देखते हैं. वी हैव टू इंटीग्रेट यस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद है मेरा प्रीवियस लेक्चर, तो वहाँ पे भी मैंने आपको इसी टाइप का क्वेश्चन कराया था, बट डिफरेंस क्या था कि उसमें नीचे रूट नहीं था. अभी भी आपको वही काम करना है. सबसे पहले जो आपके पास रूट में क्वाड्रेटिक है
उसका डेरिवेटिव आपको मन में सोचना है कि उसका डेरिवेटिव क्या है और उसको न्यूमरेटर में बनाना है कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। तो उसका डेरिवेटिव आपके पास क्या बनता है 2x + 1। तो क्या ऊपर 2x + 1 है? अगर नहीं है तो क्या कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आप बना सकते हैं? यस। तो हम सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 1 ऐड कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो इट विल बी x² + x + 1 dx। सेपरेट कर देंगे, इट विल बी 1/2 2x + 1 अपॉन √x² + x + 1 dx। ओके, एंड वी कैन राइट इट एज -1/2 dx अपॉन √x² + x + 1, राइट। और इसे हम फर्दर लिख सकते हैं 1/2 x² + x + 1 raised to power -1/2 into 2x + 1 dx, and this is -1/2 dx upon √x² + x + 1। स्टूडेंट्स याद कीजिए, इसको इंटीग्रेट करने के याद कीजिए, ये आपके पास फंक्शन है, फंक्शन की पावर है और साथ में उसका डेरिवेटिव है। तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया था कि इंटीग्रल ऑफ, अगर आपके पास फंक्शन की पावर है और साथ में उसका डेरिवेटिव है, तो वी कैन राइट इट एज फंक्शन होल रेज़्ड टू पावर n + 1 अपॉन n + 1 + c, एंड वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास फंक्शन है, उसकी पावर है और साथ में उसका डेरिवेटिव है, तो वी कैन राइट इट एज फंक्शन की पावर में ऐड कर दीजिए। तो इसमें ऐड करेंगे आप, तो x² + x + 1 की पावर -1/2 है, अगर इसमें आप एक ऐड कर देंगे तो 1/2 बन जाएगी आपके पास। तो वी कैन राइट इट एज 1/2 पावर मतलब रूट, दैट इज x² + x + 1 अपॉन 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल और आपके पास इसका इंटीग्रेशन आ गया, इसका इंटीग्रल आ गया, दैट इज √x² + x + 1। राइट स्टूडेंट्स, अदरवाइज अगर आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना तो आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। अब इसको t पुट करेंगे, t raised to power -1/2, ये dt बन जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेट करके आएगा √t/1/2 और t के प्लेस पे आप पुट कर देंगे x² + x + 1, तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। लेकिन अब स्टेप्स आपको लगाने पड़ जाएंगे, आप डायरेक्ट भी ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ ये एक स्टेप आपके पास एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये तो सेम आपके पास वही फर्स्ट फॉर्म बन गई, एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आप इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसको आप आगे कंप्लीट कर सकते हैं, यू नो कि इसको आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो सिर्फ ये एक्स्ट्रा पार्ट आपका इस क्वेश्चन में ऐड हुआ था। राइट स्टूडेंट, चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे आपके पास न्यूमरेटर में लीनियर है और डिनोमिनेटर में रूट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चलिए लेट अस सी। यस, तो यहाँ पे बहुत सिंपली हमने एडजस्टमेंट कर ली, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया और हमारे पास बहुत जल्दी जो हमारा डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बन गया। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम डेरिवेटिव की बात करें डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की और अगर न्यूमरेटर की बात करें तो कोफिशिएंट बिल्कुल डिफरेंट होंगे, एडजस्टमेंट से थोड़ा करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि एक AB मेथड या लैम्डा भी मेथड होता है, तो वो भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट अस सी क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यस, इंटीग्रल ऑफ 5x + 3 अपॉन रूट x² + 4x + 10, x² + 4x + 10। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले वही काम करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसके क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव हम यहाँ पे सोचेंगे क्या है, दैट इज 2x + 4। लेकिन ऊपर आपके पास 5x है और आपको 2x चाहिए। तो बच्चे एक मेथड तो यही है कि आप सबसे पहले एडजस्टमेंट से कर लीजिए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, 5 आप कॉमन ले लीजिए तो अंदर बनेगा x + 3/5, बट आपको 2x चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इट विल बी 6। ओके, एंड उसके बाद +4 चाहिए तो +4 - 4, तो आप ऐसे एडजस्टमेंट से कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। उसके बाद सेपरेट कर लीजिए। नाउ आफ्टर सेपरेशन 5/2 2x + 4 अपॉन रूट x² + 4x + 10 dx। ओके, और कौन सी दो टर्म्स आपके पास कांस्टेंट बच गई अंदर, दैट इज 6/5 - 4, 5 LCM, इट विल बी 6 - 20, इट विल बी -14/5, और वी कैन राइट इट एज यस -14/5। सो दिस इज -14/5, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से, तो आपके पास बन गया -7। तो -7 अपॉन dx अपॉन रूट x² + 4x + 10। एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल। अभी मैंने डिस्कस किया इसको, आगे आपने कैसे प्रोसीड करना है। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इट एज 5/2
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 होल रेज टू पावर -1/2, साथ में उसका डेरिवेटिव, यही फॉर्मूला जो भी बताया मैंने, एंड -7 dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। एंड स्टूडेंट नाउ इट्स वेरी सिंपल, ये आपके पास फंक्शन है, उसके फंक्शन की पावर है, साथ में डेरिवेटिव है, तो फंक्शन की पावर में एक ऐड होके 1/2 हो जाएगा, डेट इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 अपॉन 1/2। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे किया था। और ये आपकी फिर से वही स्टैंडर्ड फॉर्म, आपकी फर्स्ट फॉर्म बन गई। इसमें ऑलरेडी कोफिशिएंट आपके पास 1 है ही, बस 2 स्क्वायर ऐड कर देंगे, 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसके बाद आप इसको आगे कंप्लीट कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से अगर आपको लग रहा है कि जैसे लास्ट क्वेश्चन में बहुत सिंपल था, आपने बहुत इजीली 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया और आपके पास बहुत इजीली न्यूमरेटर में डेरिवेटिव आ गया था, यहाँ थोड़ी सी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ी, राइट। लेकिन अगर आप ये एडजस्टमेंट भी नहीं करना चाहते और आपको नहीं समझ में आ रहा है किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, तो उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी यहाँ पे बता रही हूँ, डेट इज AB मेथड और लैम्डा म्यू मेथड हम उसे कहते हैं, जो कि मैं अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो इसी क्वेश्चन को मैं आपको उस मेथड से भी करके दिखाती हूँ, आप उससे भी कर सकते हैं। ये जो आपने सेपरेशन किया टर्म्स का, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपने किया, ठीक है। आप अगर मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना चाहते तो उस डायरेक्ट मेथड से आप अपने टर्म्स को सेपरेट कर सकते हैं। लेट अस सी कैसे। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इस मेथड से जो रिलेटेड जो हमारा फॉर्मूला है, सबसे पहले वो फॉर्मूला एक बार यहाँ पे देखेंगे हम। मेथड का नेम है डेट इज AB मेथड, यहाँ पे A और B भी यहाँ पे नोटेशन यूज कर सकते हैं, और वी कैन से लैम्डा म्यू मेथड, ओके, लैम्डा म्यू भी यूज करते हैं, और AB, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, न्यूमरेटर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर को हम लिखते हैं A टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ, जो आपके पास रूट में क्वाड्रेटिक है, डिनोमिनेटर के रूट में जो क्वाड्रेटिक है, डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और प्लस b, ओके। और न्यूमरेटर क्या है आपका, डेट इज 5x प्लस 3। तो न्यूमरेटर को आपने लिखना है A टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ, जो आपके पास रूट में जो डिनोमिनेटर में जो रूट में पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका डेरिवेटिव प्लस b। तो यहाँ पे सबसे पहले हम A और B फाइंड आउट करेंगे। यस, 5x प्लस 3 इज इक्वल टू A, सॉल्व करेंगे 2x प्लस 4 प्लस b, and we can write it as 2ax plus 4a plus b. Now equate like coefficients on both sides, x से coefficients को equate कर देंगे, so 2a is equal to 5 and from here we will get a is equal to 5/2, and next constant terms को equate कर देंगे, तो 4a plus b is equal to 3, तो from here b is equal to 3 minus 4a and a is equal to 5/2, it will be -7, okay। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा, एक बार देख लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा न्यूमरेटर मतलब 5x प्लस 3, तो 5x प्लस 3 आपके पास आ गया है। यस, a टाइम्स 2x प्लस 4, a की वैल्यू क्या है, 5/2 इंटू 2x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx, ओके। एंड व्हाट इज b, b इज -7 इंटू dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, राइट स्टूडेंट्स। अगर आप अपने जो अभी मैंने अभी आपको कराया था सिंपल एडजस्टमेंट से, अगर आप उसके साथ कंपेयर करें तो बिल्कुल सेम आपके पास वही रिजल्ट आ गया है। इन्हीं दोनों टर्म्स की फॉर्म में अभी मैंने जब एडजस्टमेंट से किया था तो बिल्कुल ऐसी आपकी टर्म सेपरेट हुई थी। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप AB मेथड या लैम्डा म्यू मेथड की हेल्प से भी टर्म्स को सेपरेट कर सकते हैं, राइट, या फिर आप सिंपल एडजस्टमेंट से भी कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इट वॉज ऑल अबाउट द स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स, एंड इन द नेक्स्ट lecture we will meet with our next topic. So till next lecture, stay safe, stay healthy. Thank you.